हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस वाली वीडियो में भी हम फिर से शुरू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू टाइप। और ये राजस्थान अध्ययन के क्लास 6 के चैप्टर 2 और चैप्टर 2 और 3 जो हैं उसमें से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। तो आपको यहाँ पे जनपद दिए हुए हैं और उनके वर्तमान स्थान दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है मरू, गंगानगर, जैसलमेर। दूसरा जनपद है जांगल, जो उसका वर्तमान स्थान बीकानेर, नागौर, जोधपुर है। तीसरा है मत्स्य, अलवर, जयपुर। और फोर्थ है सीवी, नागौर के आसपास का क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो तीनों जो जनपद हैं मरू, जांगल और मत्स्य, इनके वर्तमान स्थान बिल्कुल ये युग में सही है। जबकि जो सीवी जो जनपद है वो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। नंबर दूसरा ऑप्शन है मेव जाति का आधिपत्य। तीसरा है प्रमुख नायक हसन खां मेवाती का क्षेत्र है यहाँ का। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो मेवात क्षेत्र के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि ढूंढाड़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर टिक करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला है जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगला है आपका कि कछवाहा राजपूतों का यहाँ पर शासन रहा, ये भी बिल्कुल सही है ढूंढाड़ के क्षेत्र के संदर्भ में। अगला पॉइंट है भाषा हाड़ौती है यहाँ की। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है। और हाड़ौती जो भाषा है वो दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वो एरिया जो है वहाँ पर हाड़ौती भाषा बोली जाती है। और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है वो आपका कथन सत्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, भाषा हाड़ौती। अगला 200 क्वेश्चन है कि हाड़ौती क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यार यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है हाड़ौती के क्षेत्र में आपको जानकारी बतानी है। पहला है आधुनिक कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है ये। प्राचीन काल में यहाँ पर गुर्जर जनजाति का आधिपत्य था। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पर जो आधिपत्य था वो मीणा जाति का आधिपत्य था। अगला है बूंदा नामक गुर्जर ने बूंदी का नामकरण किया था। तो दोस्तों ये भी गलत है, बिकॉज बूंदा नामक एक मीणा जाति का एक युवक था जिसने बूंदी का नामकरण किया था। अगला यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ की प्रमुख बोली हाड़ौती है, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो आप यहाँ पर जो चारों जो विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से आपको आंसर का चुनाव करना है उसमें देख लीजिए 2 और 3 कौन कौन सा है। तो पहला, दूसरा और जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पर 2 और 3 दिए हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ 1 और 4 ऑप्शन जो हैं वो 1, 4 और 5 ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये सिर्फ थर्ड ऑप्शन में 1 और 4 दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, 1 और 4। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं और उसके बाद उसकी बोलियाँ बताई हुई हैं। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है। अगला है डूंगापुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है। अलवर भरतपुर में मेवाती बोली जाती है, बिल्कुल सही है। अगला है बीकानेर हनुमानगढ़ में ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज ढूंढाड़ी जो भाषा है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, बीकानेर हनुमानगढ़ ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बयाना प्रशस्ति में कौन से राजवंश का उल्लेख है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरसेन, शिवी, अर्जुनायन और मत्स्य। तो बयाना प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का उल्लेख दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूरसेन। अगला दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतिहारों के इतिहास का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, नगरी,
अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, अगला दिया हुआ घटियाला अभिलेख और फोर्थ है किराड़ू अभिलेख। तो आपका आंसर हो जाएगा घटियाला अभिलेख। प्रतिहारों के इतिहास का वर्णन मिलता है घटियाला अभिलेख से। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा थर्ड, घटियाला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौहानों का इतिहास कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर फिर से 4 विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 है नंदसा अभिलेख, दूसरा है सामोली अभिलेख, तीसरा है बिजोलिया शिलालेख और फोर्थ है चीखा शिलालेख। तो आपका आंसर यहाँ पर है बिजोलिया शिलालेख, बिकॉज चौहानों का जो इतिहास है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? ये भी चैप्टर थर्ड है, आई थिंक चैप्टर थर्ड से ये लिया गया है और ये क्वेश्चन RAS में आया हुआ था। चंद्रवरदाई, नयनचंद्र सूरी, जयानक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है जयानक। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो जयानक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, जयानक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंश भास्कर किसने लिखा है? 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामल दास, विश्वेश्वर नाथ, माणिक्यलाल वर्मा। तो ये वंश भास्कर लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड से क्लास 6 राजस्थान अध्ययन। तो कैसी आपको वीडियो लगी बिल्कुल बताइए और कमेंट सेक्शन में आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए वो भी बताइए। और थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।